हाय अम्मी। अम्मी, मरियम कैसी थी? वो ठीक थी ना? ठीक कैसे हो सकती है बेटा? वक्त के साथ सब्र तो आ जाता है, लेकिन तन्हा वक्त काटना बहुत मुश्किल होता है। अम्मी, मैंने आपको बताया था कि मुझे अंकल के लीगल एडवाइजर से मिलने जाना था। सब खैरियत तो है ना? जी खैरियत तो है। उन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिए थे। डॉक्यूमेंट्स? किस चीज के बेटा? अम्मी, जोरेज अंकल ने एक विल तैयार कराई। उस विल के हिसाब से उनके बिजनेस के बारे में सारे डिसीजन लेने का इख्तियार सिर्फ मुझे हासिल है, और उनकी प्रॉपर्टी, उस पर मेरा और मरियम का बराबर का हक हो। और क्या? और अम्मी, ये कि मेरे और मरियम के बीच में अगर कोई क्लैशेस हो जाते हैं तो मरियम के पास पूरा इख्तियार हासिल होगा कि अंकल के दिए हुए राइट मुझसे वापस ले लें। वकील साहब मुझे बता रहे थे कि ये शिक अंकल ने मरने से 2 दिन पहले ही शामिल की थी। तो इसका मतलब है उन्हें पहले से शक था कि तुम मरियम के साथ खुश नहीं रह सकते। जी अम्मा, काश वक्त मुझे इतनी मोहलत देता कि मैं उनका ये शक दूर कर देता। बेटा, गुजरा वक्त मरियम के पापा को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो वक्त तुम्हारे हाथ में है तुम उसका इस्तेमाल करो। तुम मरियम का वहम दूर करो बेटा। भी उसको वहम होता तो मैं दूर भी कर देता, लेकिन उसको तो यकीन है। बेटा, जिस बात का कोई वजूद ही नहीं है उसका यकीन क्यों है उसे? मैं तुमसे पूछती रही, तुमने मुझे नहीं बताया। अगर पहले ही तुम मुझे बता देते तो मैं मरियम के अब्बू के पास जाकर उनके सारे वहम दूर कर देती। मैं मरियम से बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहती। जरूर सुनेगी बात, लेकिन बेटा उसके पास उस यकीन के साथ जाना कि तुम्हारी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तुम उसके इस वहम को दूर कर सको। मैम, वो क्लाइंट आई थी, उनकी पेमेंट आई है। ओह मैम, मैं जाऊँ? मेरे भाई बाहर वेट कर रहे हैं मेरा। हाँ मैम, सो सॉरी, आज बहुत देर तक काम करना पड़ गया। कोई बात नहीं मैम, मैं जाऊँ? जाओ फिर। थैंक यू। वहाँ तुम छोड़ के आ गई हो खुल्लम खुल्ला अपना हैंडबैग, और ब्यूटी पार्लर में वो अकेले है। सादिया, अभी मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ, तो तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा हैंडबैग खोल के उसमें पता नहीं क्या ढूंढ रही, क्या ऐसे ढूंढ रही थी अंदर। सादिया, अब कुछ नहीं। कैसे हो? कैसी हो तुम? कुछ कहने आए थे? तुम्हें कुछ दिखाना था। लॉरी फाइल मुझे दिखा चुका है तुम्हें देने से पहले। जब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा तो ये फाइल भेजने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि बाबा तुम पर कितना एतबार करते थे। मैं जानता हूँ, उन्हें मुझ में हमेशा अपना बेटा नजर आता था। इसीलिए तुमने उन्हें उनके एतबार की इतनी बड़ी सजा दी कि वो मनोमट्टी तले जाके सो गए। नहीं मरियम,
मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाओ। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने उन्हें हर्ट किया, लेकिन जिंदगी अगर उन्हें ये वजह जानने की मोहलत देती तो उनकी नाराजगी खुद ही खत्म हो जाती। सब जानते थे, मुझे भी समझाने की बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन मेरी आंखों पर तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमेशा डिनाई करती रही मैं उन्हें। मोहब्बत में तुम कभी भी अंधी नहीं थी। मोहब्बत में तुम्हें मैं और मेरी सच्चाई सही तरह से दिखती थी, लेकिन बदगुमानियों ने तुम्हें अंधा बना दिया। बेहतर होगा कि जो कहने आए हो सिर्फ वही कहो। मैं अंकल के एतबार को ठेस नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता कि जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता बना ही नहीं, उसकी बुनियाद पर मैं अंकल का कोई भी फर्क मान लूं। मैं ये जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। मरियम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम थी, लेकिन अब तुम ही नहीं रही तो मुझे दुनिया में कोई भी खुशी मिल जाए वो अहम नहीं होगी। मैं जॉब से रिजाइन देता हूं। लेकिन बाबा चाहते थे कि ये बिजनेस तुम ही संभालो। मैं उनके इस एतबार और मोहब्बत का हमेशा एहसानमंद रहूंगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता कि तुम्हारी नजरों में मुजरिम होते हुए मैं अंकल के बिजनेस से कोई फायदा उठा सकूं। लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तुम अंकल की सीट पर बैठकर चंद ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा लोगे। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखना। ये देखिए अजमल, प्यारे हैं ना? हाँ, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। बेला के लिए बनवाए मैंने। हाँ, बस अहम बात यह है कि दाऊद को बेला पसंद आ जाए। क्यों नहीं आएगी पसंद? आखिर हमारी बेला में किस चीज की कमी है? अक्ल की। अक्ल वाले वो हरकतें नहीं करते जो बेला करती है। चाहिए, मैं संभाल के रख रही हूँ, कल आप बैंक में रखवा दीजिएगा। रखवा दूंगा। देखो, हम पैसे कहाँ से आएंगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी। एंड आई एम श्योर तुम कर लो, पर अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ एक सीक्रेट रहे और फिर बेटियों के लिए चेहरे पर इतनी सख्ती अजनबी भांप लेते हैं। मुझे तो डर इस बात का है कि बेला के लिए जो आपके दिल में नाराजगी है कहीं उन्हें नजर ना आ जाए। मैं दिल से चाहता हूँ नुसरत कि दाऊद के साथ बेला का रिश्ता तय हो जाए। शायद इसी तरह बेला की और हमारी सजा कुछ कम हो जाए। गलतियां किससे नहीं होती, अब उसे माफ भी कर देना। बस जिस दिन वो अपने घर की हो जाएगी ना, समझ लेना मैंने दिल से उसे माफ कर दिया। बाबा, बाबा मुझे क्यों छोड़ के चले गए? आपको पता था ना, आपको पता था कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपके बगैर इस घर में कोई खुशी नहीं है, कोई सुकून नहीं है। आपको तो पता था, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट, मेरे दिल में अगर कोई खुशी होती थी वो सिर्फ आपकी वजह से होती थी, और आप मुझे अकेला छोड़ के चले गए। बाबा, आपको पता है, आपके अलावा मैं सिर्फ जावेद पे डिपेंड करती हूँ, और वो जॉब छोड़ के चला गया।
आपका और मेरा जो एक रिश्ता बचा था ना जावेद से, वो भी खत्म। खत्म हो गए वो भी। बाबा कैश कहा था ना मैंने, कैश लाने को कहा था, टीपू सुल्तान का खजाना लाने को नहीं कहा था। खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार चोरी की है, वो भी अपने ही घर में। अरे यार रोना मत शुरू कर दिया करो। पता है जब तुम रोती हो मेरे दिल को बहुत बुरा लगता है, इसलिए रोया मत करो। एक बात बता, यकीन है तुम्हें ये 10 लाख के होंगे? क्योंकि मुझे 5-6 से ज्यादा के नहीं लग रहे। मुझे नहीं मालूम, और अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसे नहीं करो, करना तो पड़ेगा। देखो अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं कुछ करूंगा तो कितना कुछ होगा ये तो तुम समझती हो ना। मेरे बस में यही कुछ था शानी, प्लीज। अरे तुम तो बंदों को अपने बस में कर लेती हो यार, तुम्हारे बस में कैसे कुछ नहीं है। सुनो जावेद से बात, वो मुझे बहुत पहले ही अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल चुके हैं। अरे नहीं निकाला है उसने, यहाँ है, यहाँ भी। तुम एक काम करो, मरियम से राब्ता करो और उसके और जावेद की जिंदगी से निकल जाने की कीमत मांगो। पागल तो नहीं हो? होश में हो कि नहीं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो मेरा काम था तुम्हें एक आधा रास्ता दिखाना, मैंने दिखा दी। तुमने नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। चलो अब जा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अरे झुमका गिरा रे शानी के दरबार में। तुम्हें पता है मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। खाने को चाहे कुछ मिले न मिले, बस आइसक्रीम मिलनी चाहिए। ठीक है, डन हो गया। शादी के बाद रोज डिनर के बाद हम आइसक्रीम खाने आएंगे।
वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बुरी लगी तो? नहीं, क्यों बुरी लगेगी? उन्हें बुरी लग भी सकती है, क्योंकि इतने अरसे में मैं इतना तो जान ही गई कि तुम अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मर्जी वही होती है जो मेरी मर्जी होती है। ऐसा है तो फिर उन्हें मेरे घर लेकर आओ ना। बात हुई है मेरी पापा से, वो कुछ अरसे में सब कुछ वाइंड अप करके हमेशा के लिए यहाँ आ जाएंगे। कुछ अरसे से क्या मुराद है? देखो तारा, बेसब्री मत मानो, आ जाएंगे 2-3 महीने में। 2-3 महीने में क्या मतलब है? तुमने कहा था वो अगले माह आने वाले हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ विजिट के लिए आ रहे हैं, लेकिन अब 2-3 महीने बाद वो हमेशा के लिए आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे मेरी शादी करवाएंगे। तुम्हें पता है, अगले माह मुझे सजाद के नाम की अंगूठी पहनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो पहन लेना, अच्छा ही है ना। तुम्हारे घर वालों को तसल्ली भी हो जाएगी कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, और तुम्हारी तरफ से बेफिक्र भी हो जाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। यार तारा, मैं जो भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, बिलीव मी। तुम समझते क्यों नहीं? अगर मेरी सजाद के साथ मंगनी हो गई तो मेरी सोचों पे सिर्फ उसका पहरा होगा। देखो तारा, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिलीव मी। रिलैक्स हो, आइसक्रीम खाओ, आइसक्रीम खाओ। सादिया, आज तो बहुत ही देर हो गई, तुम्हारा भाई नहीं आया अभी तक लेने? मैम, आज मेरा भाई मुझे लेने नहीं आएगा, उससे बहुत तेज बुखार चढ़ा है। मैं खुद बस से आई थी सुबह। ओह, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें इतनी देर तक रोकती नहीं। मैम, आप अकेले कैसे मैनेज करती हैं? और आज क्लाइंट्स भी कितने थे। तो अब तुम जाओगी कैसे? मैम, मैं बाहर से रिक्शा ले लूँगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगी, ठीक है? ठीक है, तुम अपना सामान ले लो, मैं छोड़ती हूँ। चलो। क्या दे दूंगा क्या होता है? मेरा पैसा पैसा नहीं है। देख मेरी बात सुन, 2 दिन में मुझे पैसे नहीं मिले ना तो याद रखी, खानदानी लोगों के पैसे कोई खा नहीं सकता। शानी, क्या है? शानी, वो हम दोनों चल के सादिया को छोड़ाते हैं। वो देखो कैसे इत्तेफाक की बात है, वो जिस इलाके में रहती है उसी इलाके में ना मुझे किसी बंदे से पैसे लेने हैं। वैसे तो मैंने कल जाना था, लेकिन मैं चला जाता हूँ, छोड़ देता हूँ उसको, लेकिन दोनों नहीं जा सकेंगे ना, मैं छोड़ाऊंगा। आप उसे छोड़ देंगे? नहीं तो मेरे साथ जाने में क्या मसला है? मसला ये है कि वापसी पे मुझे किसी इंसान से मिलना है, अभी बोला ना मैंने, उसे पैसे लेने हैं। हो सकता है उसके घर पे बैठना पड़े, अब वहां तुम्हें कहाँ बिठाऊंगा मैं? तो बताओ कैसे लेके जाऊंगा तुम्हें? चलें ठीक है, भेजती हूँ सादिया को। गुड, अब जल्दी भेज दो उसको, वरना देर हो जाएगी। और क्या हुआ? अरे मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर थोड़ी हूँ, इतना अजीब लग रहा है। मैं आगे बैठा हूँ, पीछे आप बैठे हो। जी, आप आ गया, देखते हैं।
नाश्ता बन गया बेटा? जी बन गया। जाओ जाकर दे आओ, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ रख देती हूँ, आप प्लीज खुद दे दें। मैं रोज यही सुन रही हूँ तुमसे। आखिर बाबा हैं वो तुम्हारे, कब तक इस तरह कतराती रहोगी? जब तक मुझे माफ नहीं कर देते। इंशाल्लाह जब तुम अपने घर की हो जाओगी ना तो वो सब भूल जाएंगे। और तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हारे लिए नया सेट बनवाया है। मैं उनसे यही कह रही थी कि जाकर उसे लॉकर में रखवा दें। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें दिखाती हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। सेट मेरे लिए बनवाया? हाँ, तो क्या अपने लिए बनवाऊंगी? दिखाया नहीं मुझे। बस मैंने सोचा जब सही वक्त आएगा ना, जब दिखाऊंगी तुम्हें। लेकिन मैं लेकर आती हूँ ये। हाँ। भाई वो ऐसा करो, पहले वो जेवर निकाल लो, मैं पहले बैंक जाऊँ। अच्छा मैं भी लाती हूँ। या अल्लाह, अजमल, 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 जेवर कहाँ चला गया? क्या हो गया? जेवर नहीं है। क्या मतलब जेवर नहीं है? बॉक्स खाली है। कहाँ जा सकता है? अरे देखो दूसरी दरवाजे देखो। देख लिया मैंने, देख लिया, नहीं है। कहाँ चला गया? यहाँ क्या? कहाँ चलेगा? अम्मी आप तसल्ली रखे, इधर ही कहीं होगा, कहाँ जाएगा? कैसे तसल्ली रखूं मैं? ये जेवर तो कमरे से बाहर ही नहीं गए। अच्छा बेला तुम देखो जरा प्लीज। कहाँ जा सकता है? हमारे कमरे में तो कोई आता भी नहीं है। जरूर किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। क्या साजिश? जादू के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अभी तो तुमने ये बात की है, आइंदा मेरे सामने इस किस्म की बात मत करना। देखो बेटा इसमें देखो, दूसरी तरह देखो। नहीं है, मैंने देख लिया है, कहीं भी नहीं है। ऐसे क्या घूर घूर के देख रही हो पैसों को? क्या सोच रही हो? मेरे नहीं, पता है ना क्या काम करता हूं मैं। एक प्लॉट सेल किया है, उसका एडवांस है, बैंक में डिपॉजिट कराना है। मैंने आपसे कुछ पूछा तो नहीं। हाँ लेकिन जिस गहरी सोच में तुम बड़ी हुई थी, जब मैंने तुम्हें देखा, जिस तरह तुम पैसों को देख रही थी, मुझे लगा मैं जब आऊंगा तो सवालों की बौछार हो जाएगी, इसलिए मैंने खुद ही जवाब दिया। सवाल वहीं पूछे जाते हैं जहां जवाब में सच सुनने को मिलता है। चल अभी मुझे नजर आ रहा है क्या होने वाला है। देखो सुबह सुबह जब मैं काम पे जाने वाला होता हूँ ना, तो ये नहुसत मत फैलाया करो। अभी खामखा की टैटा शुरू करोगी तो मेरा मूड खराब होगा। शानी, अम्मी की तरफ जाना है मुझे आज। क्यों, वहां क्या हुआ है? भाई की वजह से काफी परेशान है अम्मी। तुम्हारी अम्मी का ना बेटा है जिसका रिश्ता टूटा है, बेटी नहीं है। ये अभी तक उस रिश्ते को लेके इतना परेशान होती रहती है वो, और इतने चक्कर लगाए मरियम के घर के, मानी नहीं वो अभी तक। वहां पे वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत जाती है। इंसानी? तुम्हारे मोहल्ले में कम से कम 100-200 घर होंगे, रोज नहीं तो एक दिन छोड़ के कोई ना कोई मरता ही होगा।
तुम्हारी अम्मी हर घर में जाती है इंसानी हमदर्दी के नाते ताजियत करने हैं। शानी आपसे इजाजत मांग रही हूँ, आपने जाने देना है या नहीं? चली जाना, और भाई को समझाना, आपने कहना मरियम को समझाए, अब वो समझ जाएगी। क्या क्या समझाना है भाई ने उसको? मतलब वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो वही दोनों एक दूसरे को समझा सकते हैं। उसको बोलो थोड़ी सी मेहनत करे, समझाए, वो समझ जाएगी। ओके, तो तुम भी समझाना। मैं तुम्हारे और मरियम के दरमियान के फासले कम करना चाहती हूँ और तुम हो के जॉब भी छोड़कर आ गई। मियां, आप तो सब जानती हैं, मैं वहां किस मुंह से जॉब कर सकती हूँ? बेटा सिर्फ अपने बारे में मत सोचो, ये सोचो कि मरियम के बाबा ने तुम पर कितना एतबार किया है। अरे उनके बाद वो किस पर एतबार करेगी? मरियम तो मुझ पर भी एतबार नहीं कर सकी। बेटा शादी और जॉब दो अलग मामलात हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ मत जोड़ो। भाई मैं खुद आज आपकी वजह से, क्या आप और मरियम एक दूसरे से बेबुनियाद बातों में नाराज होकर बैठे हुए? हानिया, मैं उससे नाराज नहीं, वो मुझसे नाराज है। जॉब छोड़ने का फैसला तुमने किया, उसने नहीं कहा था तुमसे। शानी ने भी आज मुझे कहा कि मैं आपको समझाऊं। शानी ने ऐसा कहा? जी भाई, शानी भी यही कहते, जब आप दोनों एक दूसरे को बेपनाह चाहते तो फिर गलतफहमियां भी आप दोनों को ही क्लियर करनी होगी। मैं उसकी गलतफहमी दूर नहीं कर सकता, तो ये बात शानी अच्छी तरह से जानती है। वो कैसे जानते हैं? तुम छोड़ो ना इन बातों, तुम इतने दिनों बाद यहाँ पे आई, आप बाहर चलते हैं। क्यों अम्मी? कहीं नहीं जा रहे हो और ना ही आपको जाने देंगे, सुना आपने? सादिया, कैसी हो? ठीक हूँ सर। फिर सर, ये बात कहा तुम्हें, मुझे सर्वर नहीं काम कर रहा। सॉरी सर, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। नाम तो लेना पड़ेगा, लेना पड़ता है। छोड़ो, क्या वो हानिया घर पे नहीं? उनसे बात हो गई है, वो आ जाएंगी दिन में। दिन नहीं, मतलब 2-3 घंटे तक। पता है गर्मी इतनी है, गला सूख रहा है मेरा कब से, उसकी वजह से होंठ भी सूख रहे हैं। एक गिलास पानी पिला दोगी तुम मुझे? अच्छा, पिलाती हूँ। क्या पानी? सब ठीक है तुम्हारे घर पे? अम्मी भी ठीक है और भाई का बुखार भी उतर गया। अच्छी बात है, बुखार जितनी जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है। भी तुम्हें कुछ लगा है शायद? अरे कोई, मैं खुद हटा दूंगी। हटा लो। पी लिया। चलो आज नहीं तो कल। भाई
जब आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं फिर उसे इस मोहब्बत का यकीन क्यों नहीं दिला सकते? कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। गलत कह रहे हैं। मैं भी जानती हूँ और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपको बेपनाह चाहती है। और आप ही ने तो यकीन दिलाया था अम्मी और मुझे इस बात को। मुझे ज्यादा ही खुशफहमी हो गई। खुशफहमियां बदगुमानी से बेहतर होती हैं। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे छोड़ने का कभी सोचती भी नहीं। तो गलती आपकी भी तो है ना? किसने कहा था शादी डिले करने को? हानिया, तुम कुछ नहीं जानती। मैं जानती हूँ भाई। क्या जानती? अम्मी ने मुझे सब बताया कि बेला ने फिर मरियम के कान भरे। हाँ। बेला ने आप दोनों को दूर करना चाहा और आप दोनों ने उसकी ख्वाहिश पूरी की। किस सोच में पड़ गए आप? कुछ नहीं। भाई मना लेना ये। नाश्ता भी नहीं किया, खाना लगाया, चले खाना खा ले। भूख नहीं है मुझे। अब जो नुकसान होना था हो गया। मैंने तो तुम्हें भी नहीं दिखाया था। कैसे खबर हो गई किसी को बाहर? अम्मी बस मेरी किस्मत में नहीं था मेरे नसीब में। छोड़ दे उस चीज को। ये सब कुछ तुम्हारी फुप्पो का किया धरा है। जब वो यहाँ से गई थी ना तो मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अम्मी वो इतनी दूर बैठे क्या कर सकती है? जादू। तुम्हारे बाबा बेशक ना माने इस बात को, लेकिन उन्होंने किया है सब कुछ। अच्छा मेरी बात सुने, अब ये बात बार बार आप बाबा के सामने ना करें, उनको गुस्सा आ जाएगा। बाबा तो खुद जाके गार्ड से सारा पूछगछ करके आए हैं और उस कमरे में तो चिड़िया का बच्चा तक नहीं आ सकता, तो फिर जेवर गया कहाँ आखिर? आप जेवर का रोना छोड़ नहीं सकती? क्यों, तुम्हें दुख नहीं हुआ क्या उसके जाने का? नहीं, मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं। यही तो चाहती है तुम्हारी फुप्पो कि तुम हर चीज से बेजार हो जाओ। अम्मी खाना लगा रही हूँ, आके खा लें, इंतजार कर रही हूँ आपका। सादिया। जी सर। क्या बात है, आज भी कोई क्लाइंट नजर नहीं आ रहा? आज सब बुकिंग शाम में है, इसलिए मैम चली गई हैं, वो शाम तक आएंगी। अच्छा, तो मतलब आज भी फिर तुम लेट हो जाओगी? जी देर तो हो जाएगी, लेकिन मैंने भाई को बुला लिया। अरे भाई को क्यों बोल दिया? बेवकूफ, इतनी दूर से आएगा बेचारा बाइक पे ऐसे ख्वार होते हुए। मैं हूं ना, मैं आराम से छोड़ देता हूँ। रोज रोज तो हम आपके साथ नहीं जा सकती ना। क्यों, इतना बुरा लगता हूँ तुम्हें? नहीं नहीं, ये नहीं कहा मैंने। तो मतलब अच्छा लगता जी? क्या जी जी बोलती रहती है? चलो कोई नहीं, आज तो भाई को बुला लिया तुमने, लेकिन दोबारा लेट होगी ना तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है? अरे हंसा करो, सब देखो ऐसे। वालेकुम अस्सलाम। आ गई आप? हो गए मुज़ाकरात सारे, सब तय कर लिया? अम्मी को तसल्ली देने के लिए गई थी, बहुत परेशान थी वो। आप तो कभी तंज देने से बात आ जाए करें। कोई तंज नहीं कर रहा हूँ, बस ये पूछ रहा हूँ कि जावेद से बात की कि नहीं। समझाया उसे? भाई बहुत परेशान है।
बहुत परेशान है भाई। मरियम उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब मोहब्बत में चोट आई होती है तो कोई भी बात आसानी से सुनना समझना जरा मुश्किल होता है। आपकी बातों पर ना कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है। मरियम ने कोई चोट नहीं खाई, पता नहीं किन गलत फहमियों का शिकार बनी बैठी है। हाँ, पर गलत फहमियां तो दूर भी की जा सकती, पर उसके लिए दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए। तुम्हारे भाई तो मैं समझी नहीं। तुम ना ही समझो तो बेहतर है, रहने दो। तुम ये बताओ, तुमने मेरी जॉब की बात की कि नहीं? आपकी जॉब की बात? आपकी जॉब की बात का मतलब क्या हुआ? भूल गई तुम? कहा था ना जब तुम्हारे भाई की शादी हो जाएगी तो वो मेरी जॉब लगवाएगा अपने ऑफिस में। चलो माना शादी नहीं हुई, पर जॉब तो दिला ही सकता था। शानी, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया अपनी जॉब से। क्यों? क्या पागल है क्या वो? भाई कह रहे थे कि उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, मरियम बदगुमानियों में रहे और वो खुद उसके पापा के पास जॉब करे। मरियम की बदगुमानियों का तुम्हारे भाई के ज़मीर से क्या ताल्लुक है? शानी, उनका पर्सनल मैटर है, मैं उन्हें फोर्स नहीं कर सकती। वैसे भी भाई बहुत खुददार है, अपनी इज्जत की बहुत परवाह है उन्हें। सुनो, अगर मैं मरियम की सारी बदगुमानियां दूर कर दूं तो? कैसे? देखो, एक डील कर लो मेरे साथ। मैं बता रहा हूँ, ये मसला मैं हल करा दूंगा। क्या मतलब? कैसी डील? कैसे करेंगे आप ये सब? अपने भाई को बोलो मरियम से शादी मैं करवा दूंगा, और जैसे ही उसकी शादी हो अपने ससुर के ऑफिस में एक बहुत ही बेहतरीन जॉब दिलवाएगा मुझे, वो भी अच्छी पोस्ट पर। शानी, आप कभी खुद तो मरियम से मिले नहीं, तो आप ये सब कैसे करेंगे? उसको मनाने के लिए मुझे उससे मिलने की भी जरूरत नहीं है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, कैसे करेंगे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो। जान क्यों नहीं छोड़ देते तुम मेरी? अरे छोड़ दूंगा, बस उससे पहले ना मेरा एक काम कर दो प्लीज। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। अरे कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, और तुम करोगी, आई नो। मार क्यों नहीं डालते तुम मुझे एक ही बार? देखो, अभी फिलहाल तो ना इससे बहुत आसान काम है, सीरियसली। कैसा काम? बस तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें मरियम से मिलना है और उसे सब कुछ बताना है, ये भी कि तुमने जानबूझ के उन दोनों के बीच में बदगुमानियां पैदा की ताकि वो दूर हो जाए। Are you even in your senses? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अरे करना पड़ेगा तुम्हें, वरना कल का सूरज डूबने से पहले तुम्हें तुम्हारे बाप की अदालत में हाजिर कर दूंगा, समझी? कल तक मेरा काम हो जाना चाहिए। हेलो।